आइए जी। ये आपका अपना घर है? जी, मेरा अपना घर है। कितने सालों से रह रही हैं यहाँ पर? 25 साल। इस घर में? जी, इसी घर में। जैन ने मुझे बताया था आपका ताल्लुक इंग्लैंड से है। इंग्लैंड से था। लव मैरिज करके पाकिस्तान आई हैं? अरेंजमेंट। मुझे यकीन नहीं आता। शुजा की बहन इंग्लैंड में थी। इस्लाम कबूल करने के बाद मैं यही चाहती थी कि मेरी किसी मुसलमान से शादी हो, तो उन्होंने शुजा के साथ अरेंज कर लिया। मैं यहाँ की। आपने कभी वापस जाने का नहीं सोचा इंग्लैंड? क्या करती जाके? क्या रखा है वहाँ पे? यहाँ पर भी तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा ना। योर हस्बैंड वॉज नॉट अ रिच मैन। He was a very good man. मगर ज़िंदगी सिर्फ अच्छाई के साथ तो गुजारी नहीं जा सकती, उसके साथ और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे सिर्फ एक अच्छे आदमी की ज़रूरत थी। सिर्फ अच्छाई चाहिए थी मुझे, जो मिल गई। फिर ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं रहा। अच्छी सोच रखती हैं आप। आजकल कहाँ है ऐसी सोच के लोग? आप चाय पियेंगी? नहीं थैंक यू, मैं आजकल चाय अवॉइड कर रही हूँ। मैं कोल्ड ड्रिंक मंगवा देती हूँ। नो थैंक्स, मैं वो भी नहीं पीऊँगी। कुछ ना कुछ तो ले आप। कुछ नहीं, आप तकलीफ ना करें। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज। मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, क्या? पहले तुम बताओ। तुम्हें पता है मैं इस वक्त कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से? तुम्हारे घर से। मेरे घर से? फिर तो मैं जानती हूँ कि तुम मुझे क्या बताने वाले हो। क्या? यही कि मामा जान हम दोनों की शादी के लिए रजामंद हो गई हैं। नहीं। फिर क्या उन्होंने मना कर दिया शादी से? मैंने ये तो नहीं कहा। एक्चुअली मैं अभी अपनी मम्मी जान को तुम्हारे घर पर छोड़कर आ रहा हूँ। I can't believe this. सीरियसली, मेरे पापा मान गए और उन्हीं के कहने पर मैं अपनी मामा जान को तुम्हारे घर पर छोड़कर आया। और मैं तुम्हें ये बताने वाली थी कि मामा जान हम दोनों की शादी पर रजामंद हो गई हैं। तो खैर मेरी पेरेंट्स की रजामंदी की? हाँ। I don't believe it. मामा जान मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं अभी नहीं मानता। इनफैक्ट उस दिन तो मुझे ऐसा लगा था जैसे। क्या लगा था? नहीं, कुछ नहीं। जैन ने आपसे मरियम की बात की होगी? जी, उसने की है। वो आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है। मैं उसके फादर के कहने पर इधर आई हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। जैन को तो आप देख ही चुकी हैं। आपको पता होगा कि जैन की मदर भी ब्रिटिश थी। जी, उससे जिक्र किया था। जैन बहुत छोटा था जब हमारे पास आया था। मैंने और मजहब ने उसको बहुत प्यार से पाला है और मैंने उसे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई। जी। उसकी खुशी हमारे लिए बहुत अहम है और उसकी ख्वाहिश है कि वो आपकी बेटी से शादी करें। अगर आपको हमारी फैमिली के बारे में कोई तहकीकात करानी हो तो आप करा सकती हैं, और अगर जैन के बारे में भी किसी से पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से उसकी कोई ज़रूरत नहीं।
तो इसका मतलब है कि आपको हमारा प्रपोजल पसंद है? जी पसंद है। मरियम का वो इस वक्त कॉलेज गई हुई है, अगर मुझे पता होता तो मैं इसको रोक देती। कोई बात नहीं, मैं उससे कॉलेज में ही मिल लूंगी। लेकिन मुझे एक बात परेशान कर रही है। क्या बात? आप शादी कहाँ करेंगे? आप जहाँ जाएंगे। हम यहाँ शादी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बारात कैसे लेकर आएंगे? हम किसी होटल में ही अरेंज करेंगे। मुझे कोई एतराज़ नहीं। शायद कोई आया है ऐसे बैंक पर। हाँ बेटा। मौजन, ये मैं मिठाई लाया। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? मौजन, ऐसे मौक़ों पर मिठाई तो लानी चाहिए। आई थिंक आई एम राइट। यस यू राइट। अब तो आप खुश हैं? मैं अपने पेरेंट्स की रजामंदी से शादी कर रहा हूँ। ये बहुत खुश हूँ। तुम अंदर जाओ, मैं मिठाई लाती हूँ। तुम्हारी माँ का मुंह मीठा करना है। मिठाई खाएं? मिठाई लो बेटा। अरे पहले आप तो मुंह मीठा करें। वैसे ना, बहुत बहुत मुबारक। ये मैं मरियम के लिए कुछ रकम लेकर आई थी, आप उसे दे दीजिएगा मेरी तरफ से। इसकी क्या ज़रूरत थी? नहीं, आप रखिए प्लीज़। आप आइए ना कभी हमारी तरफ। जल्दी आऊँगी बहन। ज़रूर आइएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा। चलो। हाँ चलते हैं। आई थिंक शुड। ओके। खुदा हाफिज़ बहन। खुदा हाफिज़ बेटा। देखा मामा जान, आपने जैन ने अपने पेरेंट्स को मना ही लिया। वैसे मैं सोचती हूँ अगर उसके पेरेंट्स ना भी मानते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और शादी के बाद वैसे भी आखिर कब तक नाराज़ रहते। वैसे मामा जान, अब तो आपको यकीन आ गया ना कि जैन मुझसे बहुत सिंसियर है और हमारी शादी बहुत कामयाब रहेगी। आपको उसकी माँ कैसी लगी? अच्छी है। खाक अच्छी है? मुझे तो बड़ी चालाक लगती है। ये तुम कैसे कह सकती हो? सौतेली माँ है जैन की, और वो सूफिया उनकी भांजी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे तो लगता है कि उसी के कहने पर जैन के फादर ने शादी की मुखालफत की थी। तुम्हें ख्वाह के अंदाज से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम बस उनकी इज्जत करो। वो हमारी इज्जत करें या ना करें, हम उनकी इज्जत करते रहें। इज्जत करते हैं मरियम, तभी तो हमारे घर तक आए हैं। आपको पता है जैन के फादर ने जैन से क्या कहा?